हेलो दोस्तों, आज हम माई क्रूल लव का 22वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली मॉर्निंग विराट छत के ऊपर पुशअप मार रहा था। उसके चेहरे और बॉडी पर काफी पसीना आया हुआ था। उसने नॉर्मल अपनी बॉक्सर्स पहन रखी थी। बॉडी पर उसके अलावा कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक पसीने में बुरी तरह भीगा हुआ था। उसकी बॉडी का एक एक कट साफ दिखाई दे रहा था और इतनी सेक्सी लग रही थी कि कोई देख ले तो नजर ही ना हटा पाए। कोई विराट को देखकर बोल नहीं सकता कि ये 2 बच्चों का बाप है और इतने सालों से शादीशुदा है, क्योंकि उसकी बॉडी आजकल के नौजवान लड़कों से कहीं ज्यादा अच्छी और अमेजिंग थी। एकदम कसा हुआ शरीर। वह काफी देर तक पुशअप मारता रहा। जिस जगह पर वह पुशअप कर रहा था वहां उसका पसीना टपक टपक कर उस जगह को काफी गीला कर चुका था। तभी वहां पर सनम आती है। वो अपने हाथ में कपड़े लेकर आई थी, शायद उसे वहां कपड़े सुखाने थे। लेकिन जब वो ऊपर आती है तो उसकी नज़र विराट पर पड़ती है, जो वहां एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप मार रहा था। सनम धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाती है और विराट से थोड़ी दूर खड़ी होकर उसे देखने लगती है। विराट इतना हॉट लग रहा था कि सनम भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शर्म के मारे उसकी आंखें नीचे हो गई और गाल बुरी तरह से लाल हो गए। अचानक विराट की नज़र वहां खड़ी हुई सनम पर पड़ती है तो वह एकदम से रुक जाता है। सनम थोड़ी दूर खड़ी थी, हाथ में कपड़ों की बकेट लेकर। उसके गाल काफी लाल हो गए थे और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। क्या वह शर्मा रही है? विराट को अचानक काफी ऑकवर्ड लगने लगता है। वह तुरंत जमीन से खड़ा हो जाता है। सनम नजर उठाकर विराट को देखती है। विराट अपना गला साफ करता है और थोड़ी ऑकवर्डनेस से नजरें चुराते हुए कहता है, तुम यहाँ। सनम तुरंत अपने हाथ के कपड़े दिखाते हुए जैसे कह रही हो कि कपड़े सुखाने के लिए आई थी। विराट ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ी दूर जाकर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लगा। सनम भी वहां पर रस्सियां बांधती है और फिर कपड़े सुखाने शुरू करती है। विराट सनम की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, क्योंकि सनम की तरफ देखना उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। पर सनम उसे देख रही थी। कपड़े सुखाते वक्त उसकी नजरें विराट पर ही ज्यादा थीं। वो कपड़ों के पीछे हल्के से हटाकर चोरी चोरी चुपके चुपके विराट को देख रही थी। विराट ने जब सनम की तरफ पलट कर देखा तो सनम ने एकदम से कपड़े को चेहरे के आगे अड़ा लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसके गाल, उसका पूरा चेहरा ऐसे लाल हो गया मानो वह चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। वह अपने निचले होंठ को दांतों के नीचे दबाकर आंखों को कस के बंद कर लेती है, खुद की धड़कनों को थोड़ा नॉर्मल करती है और अपने काम में लग जाती है। कपड़े सुखाने के बाद सनम वहां से जाने लगती है। एकदम से जब वह पलट कर देखती है तो उसका ध्यान नहीं रहता और विराट के जिम करने वाले डंबल वहीं पर रखे हुए थे। सनम का पैर एकदम से उन पर पड़ जाता है और वह संतुलन खोकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सनम के हाथ से बकेट भी जमीन पर गिर जाती है। विराट ये देखकर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सनम, वह चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागता है और उसे जमीन से उठाते हुए संभालता है। ओ माय गॉड, कहाँ ध्यान था तुम्हारा?
विराट देखता है कि उसके डंबल की वजह से वह जमीन पर गिर गई है। उसकी कोहनी जरा सी छिल गई है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। विराट सनम को पकड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, चलो खड़ी हो जाओ। सनम को विराट संभाल कर खड़ा कर रहा था, मगर सनम जैसे ही खड़ी होती है, एक बार फिर से गिरने लगती है। पर विराट उसे संभाल लेता है। सनम अपने पैर को पकड़ लेती है, तो विराट देखता है कि उसका पैर एकदम से लाल हो गया है। वह बड़ी ही चिंता भरी आवाज में बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे पैर में मोच आ गई। विराट सनम को अपनी गोद में उठाकर थोड़ी साइड में ले जाता है। उसे वहां एक जगह पर बैठा देता है और फिर उसके पैर को अपने हाथों में लेकर चेक करने लगता है। सनम को काफी दर्द हो रहा था, उसके गालों से लुढ़कते हुए आंसू नीचे गिर रहे थे। विराट उसे रोता हुआ देख थोड़ा बेचैन हो जाता है। कुछ नहीं हुआ है सनम, ठीक हो जाएगा, मुझे देखने दो, यू विल बी ऑल राइट। विराट उसके पैर को अच्छे से देखता है। मोच आ गई है, निकालनी होगी वरना पैर इसी तरह से सूज जाएगा। ये सोचते हुए विराट गहरी सांस लेकर कहता है, सनम अपनी आंखें बंद करो। अभी विराट मोच को निकलने वाला था, मतलब उसे मोच वाली जगह पर एक पर्टिकुलर तरीके से थोड़ा सा झटका देना था। अगर सनम को पहले ही उसने बता दिया कि वो ये करने वाला है, तो वह बिल्कुल नहीं मानेगी क्योंकि पहले से ही उसे दर्द हो रहा था। विराट की बात को चुपचाप मानते हुए सनम ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसने अपने हाथ को विराट के कंधे पर रख लिया। विराट जब अपने शर्टलेस कंधे पर सनम के हाथ को महसूस करता है, उसके हाथ की गर्माहट को महसूस करता है, तो एकदम से उसका दिल जोर से धड़कता है। पर एक गहरी सांस लेकर विराट इस फीलिंग को इग्नोर करता हुआ सनम के पैर पर ध्यान देता है। विराट ने सनम से कहा, सनम कुछ नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। सनम विराट के कंधे पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेती है, जैसे पता नहीं उसे किसी चीज का डर लग रहा हो। उसका शरीर एकदम से कड़क हो जाता है। विराट ने सनम से कहा, सनम तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आंखें बंद किए हुए सनम हमें अपना सर हिला देती है। फिर विराट ने कहा, तो फिर डरो मत, अपनी बॉडी को इतना टाइट मत करो, थोड़ा ढीला छोड़ दो। सनम कोशिश करती है, उसे विराट पर भरोसा था, इसलिए वह जैसा कहता है वह वैसा कर देती है। फिर विराट सनम के पैर को पकड़कर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक झटका देता है। एकदम से सनम को ऐसा लगा जैसे उसका पैर टूट गया हो। उसके नाखून विराट के कंधे में छुप गए। उसने इतनी जोर से विराट का कंधा पकड़ लिया और अपनी आंखों को इतनी जोर से बंद किया कि अगर आवाज होती तो जोर की चीख निकलती। विराट ने तुरंत कहा, हो गया, ओके। सनम महसूस करती है कि दर्द एकदम से कम हो गया। उसके बाद विराट अपना रुमाल निकालता है, पानी में भीगाता है और सनम के पैर को बांध देता है। सनम धीरे से अपनी आंखें खोलती है। विराट देखता है कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, उसके गाल पूरे गीले हो चुके थे। वह सनम के बगल में बैठता है और फिर धीरे से उसके करीब आकर अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछ देता है।
वो इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि विराट चाहकर भी अपनी नज़रों को उससे हटा नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो गए थे जैसे उन्हें किसी और चीज का होश नहीं था। ये जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। विराट ने काफी सॉफ्ट आवाज में कहा कि सनम का दिल जोर जोर से उछलने लगा। एक दूसरे को बस देख रहे थे। तभी अचानक विराट का फोन बजता है और वह तुरंत होश में आता है। वह अपना फोन उठाता है और देखता है कि एक अननोन कॉल से उसे फोन आ रहा है। वह रिसीव करता है, हेलो। तभी उसे दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सुनाई देता है कि वह चौंक जाता है। क्या? विराट, सनम, तनुजा और सुभद्रा तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बच्चे स्कूल में चले गए थे। तनुजा विराट से बोली, ऐसे अचानक हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है उन लोगों ने? विराट ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा था कि सबका आना जरूरी है। तनुजा एक गहरी सांस लेती है, पर अंदर ही अंदर मानो उसे किसी चीज की टेंशन हो रही हो। तभी विराट एक वार्ड के बाहर जाता है, जहां वही इंस्पेक्टर उसे खड़ा हुआ मिलता है जो उनके घर आया था। साथ में कुछ कांस्टेबल भी थे। इंस्पेक्टर के मुंह में हमेशा की तरह माचिस की तिल्ली थी, जिसे वह दबंग पांडे की तरह स्टाइल से अपने मुंह में डालकर स्टाइल मार रहा था और दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हुआ था। जब उसकी नज़र विराट और बाकी सब लोगों पर पड़ती है, तो वह अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है और कहता है, अरे मिस्टर सिंघानिया, आइए आइए, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। काफी देर कर दिया अपने आने में। विराट ने कहा, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, लेकिन आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, इंस्पेक्टर? हॉस्पिटल में। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, वह एक्चुअली मुझे आपका यहीं पर काम था, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद इंस्पेक्टर की नज़र सनम पर पड़ती है, जो चुपचाप से विराट के पीछे खड़ी हुई थी, काफी गुमसुम और मासूम लग रही थी। फिर उसकी नज़र सुभद्रा पर पड़ती है, जो चुपचाप खड़ी कंफ्यूजन में उन्हें देख रही थी। फिर उसकी नज़र तनुजा पर पड़ती है, जो हाथों को छाती पर क्रॉस करके उसे बड़ी डेविल जैसी नज़रों से घूर रही थी। तनुजा को देखते ही इंस्पेक्टर की भौहें तन जाती हैं। वह तनुजा की तरफ देखता है तो तनुजा इरिटेट होकर अपनी आंखें घुमा लेती है। विराट ने इंस्पेक्टर से कहा, आपको हमसे यहाँ हॉस्पिटल में क्या काम था? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, वह क्या है ना कि जिस सीरियल किलर की तलाश में हम लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। उसने रात में जरा एक छोटा सा कांड कर दिया। विराट समझा नहीं तो इंस्पेक्टर ने कहा, एक इंसान पर हमला कर दिया। वह मरने की हालत में आईसीयू में पड़ा है। बड़ी मुश्किल से जान बची है उसकी। बस उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। ये सुनकर विराट चौंक जाता है, हमला कर दिया, लेकिन आप उसके लिए हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, वह कहना कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि वो इंसान उसी पार्टी में था, जिस पार्टी में आप और आपकी फैमिली गई हुई थी। तो उस पार्टी में जितने भी लोग थे, उनसे बातचीत चल रही है। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ये। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। सुभद्रा ने पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना होगा, इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने सुभद्रा की तरफ देखकर जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद उसने बड़ी तीखी नज़रों से तनुजा की तरफ देखकर कहा, बस आप सबको उस लड़के के सामने जाकर खड़ा होना है। हम पहचान करवा रहे हैं, क्योंकि उस लड़के ने मर्डर को शायद देखा होगा।
ये सुनकर वे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तनुजा भी चौंक जाती है, मगर उसे जो सबसे बड़ी बात खटकती है वो ये है कि इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है। तनुजा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। इंस्पेक्टर सबको लेकर वार्ड के अंदर जाता है। वहां पर एक लड़की थी जो लगातार रो रही थी, और वह थी इलियाना। मानिक, मानिक, तुम्हें ये क्या हो गया? ओ माय गॉड! वह मानिक के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी और उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। मानिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सीने पर बड़ी सी पट्टी लगी हुई थी, जहां पर खंजर से वार हुए थे। चेहरे पर मास्क लगा था और उसके हाथों में कई सुइयां लगी हुई थीं। आसपास बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। इलियाना और उसकी माँ बेला और पापा भी वहां पर खड़े हुए थे और मानिक के पेरेंट्स भी। बेला जब उन लोगों को देखती है तो सनम को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर बेला की तरफ देखकर बोला, ये सब लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, तो आप लोग जरा साइड हट जाइए। इलियाना पलटकर देखती है तो अचानक उसकी नज़र विराट पर पड़ती है, जिसे देखकर वह थोड़ा चौंक जाती है। तब उसकी नज़र पीछे खड़ी सनम पर भी पड़ती है, जो बेचारी सी चुपचाप खड़ी हुई थी। चेहरे से काफी ज्यादा हैरान, घबराई हुई, सहमी हुई लग रही थी, जैसे कि वह हमेशा लगती है। सब लोग इंस्पेक्टर के कहने पर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर मानिक की तरफ आकर हल्के से उसके कंधे पर हाथ लगाकर थपथपाता है, जिससे वह थोड़ा होश में आता है और कहता है, मिस्टर मानिक, कुछ लोग आए हुए हैं। आपको उन्हें देखना है और उनकी पहचान करनी है। कल रात क्लब में आप पर जिसने भी हमला किया था, उसे आपको पहचानना होगा। मानिक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सामने खड़े हुए लोगों पर उसकी नज़र पड़ती है। इंस्पेक्टर सामने से हट जाता है। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों पर उसकी नज़र पड़ती है, वैसे ही किसी खास इंसान को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। एकदम से मानिक के हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसका रिएक्शन देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ तो देखा है उसने। क्या देखा है? क्या खूनी इनमें से ही कोई है? इंस्पेक्टर की आंखें और भी ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। वह मानिक से बोलता है, ऑल राइट, मिस्टर मानिक, क्या आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मानिक धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाता है, बहुत धीरे धीरे। उसकी आंखें फटी हुई थी और माथे पर पसीना आ गया था, जैसे किसी को देखकर वह बहुत ज्यादा डर गया हो। जैसे ही उसकी उंगली ऊपर उठती है, सब लोग उसकी उंगली की दिशा में देखने लगते हैं। उसकी उंगली सनम की तरफ जाकर रुक जाती है और सबकी आंखें फट जाती हैं। सनम जब खुद ये देखती है तो उसकी खुद की आंखें भी शौक से फट जाती हैं। वह एकदम से घबरा जाती है। विराट और इलियाना भी काफी हैरान थे। इंस्पेक्टर भी हैरान था। तनुजा, जो सनम के ठीक पीछे खड़ी हुई थी, ये देखकर उसके होठों पर सेक्रेटली एक डेविल मुस्कान आ जाती है। इलियाना शौक से बाहर निकलती है। वह सनम के पास जाकर उसके कंधों को जोर से पकड़ते हुए बोली, क्या तुमने किया? क्या तुमने किया ये? सनम, सच सच बताओ, क्या तुमने किया ये सब कुछ? सनम की आंखें फटी हुई थीं। जल्दी ही उसकी आंखों से टपक टपक आंसू टपकने लगते हैं। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसका शरीर थरथराने लगता है और वह लगातार नामे अपना सर हिलाने लगती है। सनम के पीछे खड़ी तनुजा ये सब देखकर काफी सेटिस्फाइड लग रही थी,
मगर उसने भी थोड़ा सा शौक होने का नाटक किया ताकि उसकी मुस्कान को यहाँ कोई नोट ना कर सके। तभी अचानक विराट इलियाना के पास पहुँचता है। उसका हाथ पकड़कर उसे सनम से दूर धकेलते हुए बोला, दूर हटो सनम से। डोंट यू डेयर टू टच हर। अचानक मानिक की हालत काफी खराब होने लगती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। डॉक्टर तुरंत उन सबको वार्ड खाली करके बाहर जाने को कहते हैं और सब लोग बाहर चले जाते हैं। सनम रो रही थी। विराट उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवा रहा था। इंस्पेक्टर उन सब के पास आकर बोला, मिस सनम, मेरे पास कुछ है। अब ये बताइए, क्या वह सामान आपका है? इंस्पेक्टर ने बोलकर एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली को सनम को दिखाते हुए कहा। सनम ने जब उस थैली को देखा तो कंफ्यूज हो गई और फिर ना में अपना सर हिला दिया। लेकिन तनुजा की आंखें फट गई। उसकी अंगूठी, शिट! विराट ने अंगूठी को देखते ही पहचान लिया और शॉक हो गया। ये तो तनुजा की अंगूठी है। अचानक विराट के ये शब्द सुनकर सब लोग तनुजा की तरफ देखने लगे, जो वहां पर खड़ी हुई थी। सबको अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देख तनुजा थोड़ा नर्वस हो गई, मगर चेहरे पर जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंस लेकर खड़ी रही। इंस्पेक्टर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। अपनी टेढ़ी सी गर्दन को सीधा करते हुए वह तनुजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में पड़ी हुई प्लास्टिक की थैली को तनुजा की आंखों के सामने लाते हुए बोला, क्या यह अंगूठी आपकी है? ये हमें मौके वारदात पर मिली है और इस बात के पूरे चांस हैं कि यह उसी इंसान की है जिसने मिस्टर मानिक पर जानलेवा हमला किया है। तनुजा अपनी आईब्रोज उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे डिज़ाइन की अंगूठी मैं पहनती जरूर हूँ इंस्पेक्टर, मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह मेरी ही अंगूठी है? इंस्पेक्टर ने हल्का सा अपना सर हिलाकर कहा, ऑल राइट। अगर ऐसा है तो आपकी अंगूठी इस वक्त आपके पास, आपके हाथ की उंगली में होनी चाहिए, ना कि मेरे हाथ की इस प्लास्टिक की थैली में, है ना तनुजा जी? तो ज़रा अपना हाथ दिखाएंगी? तनुजा अचानक ये सुनकर चौंक गई। उसने बाकी सब की तरफ देखा। विराट कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वह आगे जाकर इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तनुजा ये सब क्यों करेगी? अरे, उसे तो इंडिया आए हुए ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं है। वह तो यहाँ अपने। इतना ही बोला था कि इंस्पेक्टर ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आप बहुत बड़े आदमी हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप कानून से बड़े नहीं हैं। तो प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए। उस आदमी की किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई। क्लब के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे फटाफट अस्पताल पहुंचा दिया, वरना आज उसके घर वाले उसकी लाश पर फूट फूट कर रो रहे होते। तो शक करना ही हमारा काम है, तो प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए। विराट इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। वह जानता था इंस्पेक्टर सही बोल रहा है, शक करना कानून का काम है। उसने तनुजा की तरफ देखा और कहा, तनुजा, तुम इन्हें दिखा दो कि तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास ही है। तनुजा ने हैरान होकर कहा, लेकिन विराट, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई स्टुपिड सी अंगूठी जो बिल्कुल मेरी अंगूठी की तरह दिखती है इनको मिल गई, तो यह मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। I mean, मैं क्यों उसे जान से मारूंगी? मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उसे मारने का।
इस पर इंस्पेक्टर ने तनुजा की तरफ देखकर थोड़ी सी संदिग्ध आवाज में पूछा, मिस तनुजा, आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? या फिर कोई ऐसी लड़की जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? तनुजा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। इंस्पेक्टर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए और हल्का सा सर हिलाकर कहा, ओके, तो फिर आपके जैसी दिखने वाली वह लड़की कौन थी जिसे पार्टी में मिस्टर मानिक के साथ आमना सामना हुआ था और उस लड़की ने उन्हें 2-4 थप्पड़ भी जड़े थे? अचानक ये सुनकर तनुजा की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और गला सूख जाता है। इंस्पेक्टर ने तनुजा से कहा, सीसीटीवी में वह बिल्कुल आपके जैसी लग रही थी। अगर आपकी कोई जुड़वा बहन। वह इतना ही बोला था कि तनुजा ने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा, वह मैं ही थी। इंस्पेक्टर ने अपनी आईब्रोज उठा ली और विराट थोड़ा हैरान हो गया। विराट ने कहा, तनु, यह क्या बोल रही हो तुम? तनुजा ने विराट की तरफ देखकर कहा, विराट, एक्चुअली ये जो अंदर लड़का है, ये पार्टी में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और फिर बाद में उसने अकाया को भी हट करने की कोशिश की। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने। इतना बोलते ही इंस्पेक्टर ने उसके चारों ओर चक्कर काटते हुए कहा, आपने उसे उसी वक्त मारा, लेकिन वह आपकी नज़र में चढ़ चुका था। इसीलिए पार्टी खत्म होते ही जहां सब लोग अपने अपने घर चले गए, आप उनके साथ वापस घर नहीं गई जो आपको पार्टी में लेकर आए थे, यानी कि मिस्टर सिंघानिया। हमने देखा सीसीटीवी में, आते वक्त आप सब लोग एक ही गाड़ी से आए थे, मगर जाते वक्त आप किसी दूसरी गाड़ी से कहीं और गई थीं। घर नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टी दिशा में गई थीं, जो उनके घर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाती। वह रास्ता क्लब की तरफ जाता है, जहां पर आपने मिस्टर मानिक को अंधेरे में ले जाकर चाकू से वार किया। लेकिन आपकी बुरी किस्मत कि वहां कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई वहां आ रहा हो। क्लब के कुछ लोग वहां आ रहे थे, इसलिए आपको उन्हें जान से मारने का मौका नहीं मिला और आप इसी तरह उन्हें घायल छोड़कर वहां से फरार हो गई। अगेन, आपकी बुरी किस्मत जो आपकी अंगूठी वहीं पर गिर गई। मैंने सही कहा, मिस तनुजा। इस पर तनुजा की मुट्ठी जोर से कस गई। उसने भरी नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा बोल गए हो आप, इंस्पेक्टर। शायद आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली की पहुँच कहाँ तक है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, तो अब आप मुझे मेरी नौकरी से निकलवाने या ट्रांसफ़र हो जाने की धमकी दे रही हैं। आप जानते हैं, आपकी ऐसी हरकत से आप पर मेरा शक अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। विराट बोला, एक मिनट, तनुजा, तुमने अभी अभी क्या कहा? उस लड़के ने अकाया को हट करने की कोशिश की कैसे? तनुजा ने विराट को बताया कि किस तरह से मानिक ने पहले उसे अप्रोच करके उसके साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की, उसके बाद उसने अकाया को भी धक्का दिया। हालांकि उसने यह बात बताने स्किप कर दी कि उसने सनम के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे सनम से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। विराट की आंखों में अचानक गुस्सा दिखने लगा, उसकी इतनी हिम्मत। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, उसने क्या कर रहे हैं कि कोशिश की है क्या नहीं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले जरा अंगूठी वाली बात को क्लियर कर ले। मिस तनुजा, जल्दी से अपने हाथ की अंगूठी दिखाइए। तनुजा ने कहा, इंस्पेक्टर, आप फालतू में मुझ पर शक कर रहे हैं। सुभद्रा भी ये सब सुनकर काफी हैरान थी।
सनम उसके साथ खड़ी हुई थी। वो आगे आकर बोली, तनुजा, बात को बढ़ाओ मत। इंस्पेक्टर जैसा बोल रही हैं वैसा कर दो ना। अगर तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास है तो दिखा दो। इस पर तनुजा ने कड़क आंखों से सुभद्रा की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? विराट ने एक गहरी सांस ली, तनुजा के कंधों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी नर्म आवाज में बोला, तुम पर कोई शक नहीं कर रहा है, तनु। बस इंस्पेक्टर का शक मिटाने वाली बात है। दिखा दो इन्हें अंगूठी, ताकि यह तुम पर शक करना बंद करें। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तनुजा बोलने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही विराट ने तनुजा का हाथ पकड़ा और ऊपर उठा दिया। सब लोगों की नजर तनु की उंगली पर जाकर टिक गई। इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक गया। विराट ने एक राहत की सांस ली और इंस्पेक्टर से कहा, देख लिया इंस्पेक्टर? तनुजा की अंगूठी उसकी उंगली में ही है। तनुजा की उंगली में वाकई में बिल्कुल सेम टू सेम अंगूठी थी जो इंस्पेक्टर के हाथ में थी। इंस्पेक्टर ने तनुजा की उंगली को थोड़ा पकड़कर अंगूठी को गौर से देखा और फिर अपने हाथ में प्लास्टिक की थैली में रखी हुई अंगूठी को देखा। बिल्कुल सेम टू सेम, 19-20 का भी फर्क नहीं था। इंस्पेक्टर ये देखकर थोड़ा हैरान जरूर हुआ। तनुजा ने अपने हाथ को अच्छे से इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा, ठीक से देख लीजिए इंस्पेक्टर। अगर अब भी आपको कोई शक है तो मैं अंगूठी निकालकर आपको दिखा देती हूँ। आप अच्छे से इंस्पेक्शन कीजिए। यही है मेरी अंगूठी, जो इस वक्त मेरी उंगली में है। आपके हाथ में जो अंगूठी है वो मुझे नहीं पता किसकी है। तनुजा ने एक झटके से अपना हाथ पीछे किया और भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखने लगी, मगर इंस्पेक्टर के एक्सप्रेशंस भी कड़क थे। इंस्पेक्टर ने अपना गला साफ किया और विराट की तरफ देखते हुए कहा, ओके मिस्टर सिंघानिया, अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब तक केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप में से कोई भी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शहर से बाहर नहीं जाएगा। और यह मैडम तो खास करके नहीं जाएंगी। इंस्पेक्टर ने तनुजा की तरफ इशारा किया, जिससे उसकी आंखें रोल हो गई। विराट ने हल्का सा सिर हिलाया और सब घर जाने के लिए निकल पड़े। विराट सनम के पास गया, जो डरी हुई थी। अब भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह ज्यादा रो नहीं रही थी। विराट ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, और फिर उसे लेकर चला गया। सुभद्रा भी चली गई। तनुजा जैसे ही जाने वाली थी, वैसे ही इंस्पेक्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस तनुजा। तनुजा के कदम रुक गए और उसने तीखी नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक छेड़ने वाली नटखट मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में काफी डिटर्मिनेशन नजर आ रही थी। अपने पुलिस वाले डंडे के साथ खेलता हुआ, उसे राउंड राउंड घुमाकर अपने कंधे पर लगाकर हल्की सी थप थप करता हुआ इंस्पेक्टर तनुजा के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आप मेरे शक के घेरे के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा चक्कर काट रही हैं। इंस्पेक्टर टाइगर पांडे नाम है मेरा, चीते जैसी रफ्तार और चील जैसी निगाहें हैं मेरी। कोई बच नहीं सकता मेरी निगाहों से। इस पर तनुजा ठीक से इंस्पेक्टर को फेस करके खड़ी हुई, हल्की तिरछी मुस्कान के साथ, और आंखों में एक शैतानी चमक के साथ बोली, डोंट वरी इंस्पेक्टर, आपके शक के घेरे की बाउंड्री को मैं कभी क्रॉस नहीं करूंगी। गुड लक। तनुजा उसके बाद वहां से जाने लगती है। इंस्पेक्टर अपने हवलदार से बोला,
उस लड़के की सिक्योरिटी को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दो। हो सकता है खूनी उसे फिर से मारने की कोशिश करें। इस बार अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की हम उसे तुरंत दबोच लेंगे। जाते जाते तनुजा ये शब्द सुन लेती है और उसके होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अस्पताल के बाहर पहुंचकर तनुजा ने अपना फोन उठाया और कॉल किया। उसने कहीं पर बात करते हुए कहा, हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, वो लड़का बच गया। इंस्पेक्टर ने तहकीकात के लिए बुलाया था। पता नहीं कैसे मेरी अंगूठी वहां पर गिर गई। थैंक गॉड मेरे पास सेम एक दूसरी अंगूठी भी थी। घर आने के बाद मैंने तुरंत ही नोट कर लिया था कि मेरी अंगूठी गायब है। एक गहरी सांस लेकर तनुजा ने फिर से कुछ कहा, हाँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर तनुजा कॉल काट देती है और फिर एक गहरी सांस लेती है। अगले ही पल उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक, शैतानी चमक दौड़ जाती है। खुशी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। अक्सर खुशी जब भी परेशान होती थी, वह अपनी डायरी में ही कुछ लिखती थी, जिससे उसे महसूस होता था कि वह अपनी परेशानियों को या अपने दिन भर की बातों को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है। और वह उस डायरी को डियर मम्मा बोलती थी, जैसे मानो वह माया से ही बात कर रही हो। कुछ देर लिखने के बाद खुशी वहां से उठकर बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद विराट खुशी के कमरे में आता है। वो यहाँ वहाँ देखता है, पर उसे खुशी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वह जाने लगता है, तभी उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है, जो टेबल पर खुली रखी हुई थी। खुशी की डायरी। विराट डायरी की तरफ बढ़ता है और देखता है कि खुशी अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में कुछ लिख रही थी। विराट उस डायरी को अपने हाथ में लेता है। उसे पता है कि उसकी बेटी को डायरी लिखने की आदत हो गई है। शायद अपनी मॉम के जाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी और उसने इसे अपना दोस्त बना लिया था, जिससे विराट थोड़ा परेशान था। माया के जाने के बाद वह अपने बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। विराट देखता है कि खुशी ने डायरी में कुछ लिखा है, तो वह पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। हैरानी और शोक उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। पूरा पेज पढ़ने के बाद तो वह एकदम से स्तब्ध रह गया। खुशी ने डायरी में अपने ट्यूशन टीचर की हरकतों, उसकी धमकियों और उसके मरने पर खुशी जो अच्छा महसूस कर रही थी, उसके बारे में लिखा था। विराट को बहुत ज्यादा झटका लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और खुशी बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने पापा की तरफ देखा और वह भी चौंक गई। विराट ने खुशी की तरफ देखा, वह चुपचाप वहां पर खड़ी हुई थी। विराट इतना ज्यादा हैरान था कि उसके हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर गई। उसका दिल अचानक बहुत जोर से धड़कने लगा। खुशी चुपचाप खड़ी रही। विराट एकदम से खुशी के पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया, बहुत जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुशी का ट्यूशन टीचर उसके साथ इस हद तक घटिया हरकतें करता रहा और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी किस दौर से गुजर रही है। यहाँ तक कि उस कमीने आदमी ने उसकी बेटी की वीडियो भी बनाई थी। खुशी किस मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसकी भनक विराट को तक नहीं लगी। गले से अलग होकर विराट ने खुशी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुमने मुझे अपने ट्यूशन टीचर के बारे में बताया क्यों नहीं? एक बार बता दिया होता ना। खुशी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है, मैं बताना चाहती थी, पर आपके पास कभी मेरी बातों को सुनने का टाइम ही नहीं था। और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। फिर आपकी बहुत बेइज्जती होगी और आप मुझे बहुत मारेंगे। इसीलिए विराट ने डिसबिलीफ के साथ खुशी को देखा और कहा, नहीं, ये तुमसे किसने कहा? नहीं, प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। विराट के सीने में बड़ा तेज दर्द उठता है। उसकी बेटी ने अपने साथ हो रही गलत हरकत को उसे सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उस पर गुस्सा ना कर बैठे, कहीं वह उसी को दोषी न ठहरा दे। और अपनी बेटी की बात सुनने के लिए उसके पास समय तक नहीं था। आज विराट का ज़मीर उसे कचोट रहा था। अगर उसकी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती तो विराट की आंखें नम हो गई। उसने खुशी को अपने गले से लगाकर कहा, आई एम सॉरी प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। खुशी ने भी चुपचाप अपने पापा को हग कर लिया। विराट माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, आई एम सॉरी माया, मैं एक अच्छा पिता बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। फेल हो गया मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में। हमारी बेटी को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाया। अब मैं कैसे माफ़ी मांगूंगा तुमसे? कैसे? जहाँ एक तरफ विराट को इस बात की तकलीफ थी कि वह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वहीं उसे उस ट्यूशन टीचर पर हद से ज़्यादा गुस्सा था। अच्छा हुआ मर गया साला, अगर जिंदा होता तो आज विराट के हाथों मर जाता। विराट अपने स्टडी रूम से काम खत्म करके अपने बेडरूम में आता है। वो थक गया था। उसने घड़ी में टाइम देखा, 12 बज चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली और बाथरूम चला गया। थोड़ी देर में नहा के बाहर आया और बेलकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसने सिगरेट निकाली, वो पीने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ रुक गए, जैसे उसे कुछ याद आ गया। वो सिगरेट की तरफ देखने लगा। उसे माया की वो जिद याद आने लगी जब वो उसे सिगरेट ना पीने के लिए जिद करती थी। उसने एक गहरी सांस ली, सिगरेट को वापस डब्बे में डाला और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। चांद की रोशनी में वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में एक अकेलापन सा था, एक उदासी थी। कुछ देर इसी तरह खड़ा रहा। इट्स माई बर्थडे टुडे, तुम हमेशा मेरे लिए सरप्राइज प्लान करती थी, पर अब ये करने वाला कोई नहीं है। कभी कभी लगता है कि विराट इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। वो अंदर आया और काउच पर लेट गया। सामने लगी माया की तस्वीर को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुई और वो नींद में चला गया। विराट घर के अंदर आया। काफी रात हो गई थी। उसका चेहरे से काफी थका हुआ भी लग रहा था। आज ऑफिस में बड़ा काम था। वो अंदर आया बिना आवाज के और उसके एक प्यारा सा नज़ारा देखा जिसे देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने देखा कि सोफे के ऊपर माया लेटी हुई है। अकाया, जो कि बहुत छोटा था, वह उसके पेट पर लेटा हुआ है, उसके सीने पर अपना सर रखकर। बगल में खुशी लेती है, जिसका एक हाथ और एक पर माया के और अकाया के ऊपर था। तीनों काफी गहरी नींद में थे। सामने टेबल पर एक केक रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे विराट। विराट अपने होंठ को दांतों के नीचे दबाता है और अपने ही सर पर हल्की सी चपत लगाता है। वह भूल ही गया था कि आज उसका बर्थडे है। उसकी प्यारी सी फैमिली ने कितना प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया था उसके लिए। केक तो इतना प्यारा लग रहा था, ऊपर कार्टून भी लगे हुए थे। यह जरूर खुशी का काम होगा।
उसे मजा आता है कार्टून से चीजों को सजाना। ये देखकर विराट को हल्की सी हंसी आती है, पर वह चुपचाप हंसता है, बिल्कुल आवाज नहीं करता। पहले उसने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा, शांति से अपनी टाई लूज की और आगे बढ़ा। विराट को गिल्ट हो रहा था कि वह आज जल्दी घर नहीं आ पाया। आज काम इतना ज्यादा आ गया था कि उसे घर पर कॉल करके बताने तक का टाइम नहीं मिला, ऊपर से फोन भी उसका बंद हो गया। वह आगे बढ़ता है और बड़ी ही सावधानी से खुशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर दबे पांव उसे कमरे की तरफ ले जाता है। कमरे में पहुंचकर विराट संभाल के खुशी को बिस्तर पर लेटाता है, उसके माथे पर प्यार ऐसा किस करता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वह वापस आता है और अकाया को बड़ी ही सावधानी से माया के सीने के ऊपर से उठता है और फिर उसे अपनी बाहों में संभाल कर कमरे में ले जाता है। उसे खुशी के बगल में लेटा कर उसके चेहरे पर भी प्यार से किस करता है और दोनों भाई बहन को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। विराट जाने लगता है, तभी उसे खुशी की आवाज सुनाई देती है, पापा। विराट पलटकर खुशी की तरफ देखता है, जो उसे देख रही थी लेकिन पलकें मुश्किल से खोल पा रही थी। काफी नींद में थी। खुशी ने कहा, आप आ गए। विराट मुस्कुराकर खुशी के पास गया और सर को प्यार से सहलाया। खुशी ने कहा, हैप्पी बर्थडे। विराट की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने खुशी के माथे पर फिर से किस किया और कहा, थैंक यू माय प्रिंसेस, अब सो जाओ, आई लव यू। खुशी ने भी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आई लव यू टू पापा। उसके बाद खुशी फिर से पलकें बंद करके सो गई। विराट लाइट बंद करके कमरा बंद करके फिर से हाल में आया। इस बार उसने माया को देखा, जो सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। माया को देखते ही विराट उसके करीब आया। उसके सोते हुए खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई और दिल जोर से धड़कने लगा। कितनी प्यारी बीवी है उसकी, दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी। विराट अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा था कि माया उसकी जिंदगी में आई। एक बार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसने माया को ठुकरा दिया था। उसके बारे में जाना तक नहीं था कि वह कौन है, कैसी है। वो तो तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि माया को फिर से उसकी जिंदगी में ले आई। हर चीज के लिए विराट अपनी किस्मत और भगवान का बहुत शुक्रगुजार था। उसकी प्यारी सी फैमिली थी, प्यारे प्यारे बच्चे और एक बहुत ही प्यारी बीवी थी। वह एक कंप्लीट फैमिली मैन बन गया था। एक परफेक्ट पापा, एक परफेक्ट हस्बैंड और बेडरूम में एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड। विराट माया के करीब आया, प्यार से उसके बालों को सहलाया और उसके खूबसूरत चेहरे को कुछ देर तक बस निहारता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और माया को संभालकर अपनी बाहों में उठाया, बिना उसे जगाए हुए। फिर उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ कमरे में ले जाने लगा। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था कि तभी माया के एक्सप्रेशंस में हलचल हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गई। उसने आंखें खोलते ही विराट को देखा, जो उसे गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। माया विराट से बोली, फाइनली टाइम मिल गया तुम्हें घर आने का। वो नींद में लग रही थी। विराट मुस्कुराकर माया की तरफ देखकर आगे बढ़ते हुए बोला, सॉरी, आज काम बहुत ज्यादा था, ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे घर जल्दी आना है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अटेंड नहीं करता तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। माया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए केक बनाया था और खुशी ने डेकोरेट किया था अपने फेवरेट कार्टून्स के साथ। विराट ने कहा, आई एम रियली सॉरी माय लव। जल्दी ही वह लोग कमरे के बाहर पहुंचते हैं। माया ने तुरंत कहा, एक मिनट रुको। विराट के कदम रुक गए। माया ने कहा, मुझे नीचे उतरो। विराट कंफ्यूज हो गया और उसने चुपचाप माया को नीचे उतार दिया। माया विराट से बोली,
टेबल पर मेरा फोन रह गया है, लेकर आओ। ये बोलकर माया कमरे के अंदर गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। विराट ने एक गहरी सांस ली और वापस नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने टेबल के ऊपर से माया का फोन उठाया और फिर वापस से फटाफट से सीढ़ियों से होता हुआ कमरे की तरफ चला गया। विराट दरवाजा खोलने लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसकी आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया। विराट ने देखा कि अंदर का कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगी कैंडल लगी हुई है। एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में फैली हुई है और गुलाब के पंखुड़ियां से सब कुछ डेकोरेट किया गया है। विराट हैरान होकर अंदर आया और चारों तरफ देखा। तभी अचानक उसे पीछे से आकर किसी ने हग किया। माया ने। विराट ने पलटकर जब माया की तरफ देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई और दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि माया ने एक बहुत ही हॉट और सेक्सी नाइटी पहन रखी थी, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और माया पर इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी कि विराट के रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे पर एक सेडिक्टिव मुस्कान के साथ माया ने विराट की बाहों में आते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। उसके बाद माया ने अपने होंठों को विराट के होंठों पर टिका दिया। विराट की सांसें अटक गई। माया ने विराट के होठों पर बहुत ही हल्का सा किस किया और फिर पीछे हो गई। विराट हैरानी से बाहर निकलते हुए बोला, तुमने ये सब कुछ कब किया? मुझे पता ही नहीं चला। माया मुस्कुराकर बोली, मुझे आइडिया हो गया था कि तुम लेट आओगे। बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा इंतजार करते करते ही सो गए। लेकिन मैं कैसे सो सकती थी बिना तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए। ये बोलकर माया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। माया की बात सुनकर विराट का दिल काफी नरमा गया। उसने माया की कमर पर हाथ रख उसे अपने सीने के करीब करते हुए कहा, थैंक यू माया, मेरी जिंदगी में आने के लिए और उसे कंप्लीट करने के लिए। मैं तुम्हें बात नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पाकर। तुमसे पहले मैंने कभी जाना ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा फैमिली मैन बन जाऊंगा कभी। थैंक यू एंड आई लव यू। माया ने मुस्कुराकर विराट के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, लकी तो मैं हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए विराट। मैं तुम्हें बात नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, तो खूबसूरत से बच्चे दिए और इतना सारा प्यार किया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। विराट माया को अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर हग करने के बाद माया बोली, डिनर करते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर विराट हैरान होकर बोला, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? माया ने कहा, जब तक तुम नहीं खाते मेरे गले से निवाला उतरता कहाँ है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। चलो साथ में डिनर करते हैं। दोनों कमरे में लगी हुई है खूबसूरत सी टेबल की चेयर्स पर बैठे हुए थे। उस टेबल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहां पर वाइन भी रखी हुई थी। गर्मा गर्म खाना रखा हुआ था और सारी डिश विराट की फेवरेट थी। विराट को दबा के भूख लगी थी और वह बड़े मजे लेकर खाना खा रहा था। माया उसे खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों, जब विराट उसके हाथों के बने हुए खाने से अपना पेट भरता है, इस तरह से उंगलियां चाट चाट कर खाता है, तो माया को लगता है कि उसका जीवन जैसे सफल हो गया। वो वाकई में बहुत प्यार करती थी विराट से। विराट माया को भी अपने हाथों से खिलाता है। खाना कंप्लीट होने के बाद दोनों थोड़ी वाइन लेते हैं।
उसके बाद माया एक बहुत रोमांटिक म्यूजिक लगाती है और विराट के साथ खूबसूरत रोमांटिक डांस करने लगती है। खाना पीना खाने के बाद अब विराट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। उसकी खूबसूरत वाइफ उसने बाहों में थी, तो अब उसके अंदर की हसरतें जाग रही थी। थोड़ी देर दोनों डांस करते हैं। उसके बाद विराट माया को अपने करीब करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शुरू का किस हल्का और सॉफ्ट था, पर विराट धीरे धीरे अग्रेसिव और पैशनेट होने लगता है। माया भी इक्वली पैशन के साथ विराट का साथ देती है। जब पैशन और अग्रेशन से प्यार करने की बात आती थी तो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। माया विराट की बाहों में आइसक्रीम की तरह पिघल रही थी। विराट बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसकी बॉडी की कर्व को अपनी उंगलियों से महसूस कर रहा था। माया का फिगर आज भी बिल्कुल परफेक्ट था। उसे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि वह 2 बच्चों की मां है। और चेहरे पर आज भी उतना ही गला, उतनी ही खूबसूरती जरा भी काम नहीं हुई, बल्कि विराट को तो ऐसा लग रहा था जिस वक्त के साथ माया और भी ज़्यादा जवान और खूबसूरत होती जा रही है। वहीं विराट के हैंडसमनेस में भी कोई कमी नहीं आ रही थी। वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम और मस्कुला हो गया था। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। बदन से सारे कपड़ों को अलग करने के बाद विराट माया को शावर के लिए बाथरूम में लेकर जाता है, जहां से उनके प्यार की महक चारों तरफ महकने लगती है। वहां पर अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद वह लोग बिस्तर में आते हैं, जहां फिर से विराट अपने पैशन, अपने प्यार का माया को सबूत देता है और माया उसे बहुत एंजॉय करती है। घंटों तक दोनों एक दूसरे पर दिल खोलकर अपना प्यार लुटाते रहते हैं। दोनों की मिली जुली सिसकियां गूंज रही थी कमरे में, जो उनके एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार का सबूत थी। विराट अमेजमेंट के साथ उसकी बॉडी को प्यार से सहलाते हुए बोला, माया, यू आर माइन, माइन, आई लव यू विराट, आई लव यू। विराट के होठों पर मुस्कुराहट आई। आई लव यू टू बेबी, यू आर सो अमेजिंग। घंटों बाद दोनों बैल्कनी के काउच पर बैठे थे। दोनों ने अब भी कपड़े नहीं पहने थे, पर ब्लैंकेट से कवर थे। माया विराट की गोद में लेटी हुई थी और विराट उसके बाल सहला रहा था। माया आसमान की तरफ देख रही थी। दोनों ने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। माया के होंठों पर एक सुकून से भरी स्माइल थी। विराट माया के बालों में किस करके बोला, थैंक यू बेबी, दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। विराट के बात सुनकर माया के होठों पर मुस्कुराहट आई और उसने पलटकर विराट की आंखों में देखा, जो आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर उसे देख रहा था। वह धीरे से आगे बढ़ी और विराट के गाल पर किस कर दिया। विराट ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाए। माया एक बार फिर से विराट के सीने पर अपना सर रखकर आसमान की तरफ बड़े सुकून से देखने लगी। माया ने विराट से कहा, विराट, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? माया का सवाल सुनकर विराट हल्का सा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर उसे अपने और भी करीब करते हुए बोला, तो मैं क्या लगता है कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे? माया ने कहा, जितना कहा हो, लेकिन जितना भी करते हो, लेकिन मुझसे कम करते हो। मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस पर विराट ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, अच्छा, और ये तुम कैसे कह सकते हो? माया ने कहा, बस कह सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। विराट ने कहा, और क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? माया विराट की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि कभी मैं मर भी गई ना, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं फिर से लौट आऊंगी, भले ही किसी और रूप में, किसी और चेहरे में, शायद किसी और बॉडी में, इंसान की में ना सही तो किसी दूसरे जानवर की बॉडी में, पर आऊंगी जरूर। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर विराट के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो माया की आंखों में देखते हुए थोड़ी सीरियस आवाज में बोला, आज बोल दिया है, आज के बाद ये दोबारा कभी मत बोलना, मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने ही नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। माया मुस्कुराकर बोली, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस बोल रही हूँ। विराट उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बोलना भी मत माया, मुझसे दूर जाने की कभी सोचना भी मत, तुम्हारे बिना जीना क्या होता है ये भी मैं अब भूल चुका हूँ, तुम्हारी बिना इस जिंदगी की अब इसके कल्पना भी नहीं कर सकता। माया मुस्कुराकर उसे देखने लगी, इतना प्यार करते हो मुझसे? विराट ने कहा, हद से ज्यादा। माया का दिल जोर से धड़का और अगले ही पल दोनों एक पैशनेट किस में डूब गए। विराट की आंख से आंसू टपक कर गिर गया। रियलिटी में वो काउच पर सोया हुआ था और यह सब एक सपना देख रहा था। तभी एक हाथ आया और विराट की आंख के उसे आंसू को अपनी हथेली से पोंछ दिया। विराट के एक्सप्रेशंस में थोड़ी हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसने महसूस किया कि उसके ऊपर ब्लैंकेट है, किसी ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया है। कंफ्यूजन में विराट ने जब देखा तो दरवाजे से कोई बाहर गया था, क्योंकि वो हल्का सा खुला हुआ था। इतनी रात को उसके कमरे में कौन आया होगा पता नहीं क्यों, लेकिन विराट का दिल जोर से धड़कने लगा। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।